Good afternoon, student. My name is Harpreet Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. तो आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। तो जो हमारा आज का नेक्स्ट चैप्टर है वो है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। In the modern world, the quality of work has become a burning question. The owner wants quality work at economical rate. बेसिकली आजकल क्या है, सभी लोग इकोनॉमिकल रेट पर अच्छी क्वालिटी चाहते हैं। ठीक है, तो जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही काम अच्छा होगा। ठीक है, और जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो भी है, ठीक है, प्रोजेक्ट है, वो अच्छा होगा। ठीक है, उसकी लुक अच्छी होगी जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी अच्छी है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ वन ऑफ द वाइटल फंक्शन और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, the chapter deals with the need of inspection and quality control, principle of inspection, major item of construction, job requiring quality control, stages of inspection and quality control for earthwork, masonry, RCC, sanitary and water supply services and electrical services। बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे ए टू लेके जेड तक, ठीक है, जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में आता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, मटेरियल, जॉब रिक्वायरिंग, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, सब कुछ, ठीक है, आरसीसी लेके सैनिटरी, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये डील करता है चैप्टर। ठीक है, तो जो हमारा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वो है नीड फॉर इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। फर्स्ट है टू मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ द फर्म और कॉन्ट्रैक्टर। बेसिकली अगर आपकी इंस्पेक्शन पर जब इंस्पेक्शन होती है, तो अगर आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी है, ठीक है, तो जो भी फर्म है उसका नाम होता है और कॉन्ट्रैक्टर का भी। ठीक है, नेक्स्ट है टू इंक्रीज़ द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, तो लाइफ ज़्यादा होगी, अगर क्वालिटी ख़राब होगी तो लाइफ लेस होगी। टू अचीव अ स्टेबल स्ट्रक्चर। अगर आपकी अपनी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, मटेरियल की, तो उसकी लाइफ और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वर्क, ठीक है, टू मिनिमाइज अननेसेसरी रिपेयर एंड मेंटेन। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है मटेरियल की, ठीक है, तो जो हमारी मेंटेनेंस है, अगर रिपेयर है, वो बहुत ज़्यादा कम होगी। अगर हम मटेरियल ही ख़राब यूज़ करेंगे, जैसे हमने सीमेंट मोटार प्लास्टर किया है, ठीक है, ख़राब क्वांटिटी का यूज़ किया है, तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाएगा और जो हमें उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस का अलग से खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारी क्वालिटी है मटेरियल की बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। टू यूटिलाइज प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मशीनरी। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्टिंग डिपार्टमेंट फॉर क्वालिटी कंट्रोल। फर्स्ट पॉइंट है टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल टू द साइड ऑफ वर्क। बेसिकली जो भी हमारे सब स्टैंडर्ड मटेरियल है, ठीक है, साइट पर, उनकी सप्लाई को कंट्रोल करना। ठीक है, नेक्स्ट है टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट। एक तो जो हमारे इक्विपमेंट होगा उनकी सप्लाई को सब स्टैंडर्ड कंट्रोल करना। बेसिकली जितनी ज़्यादा कंट्रोल होगा हमारा मटेरियल पर और उसकी क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। टू चेक दैट द सप्लाई ऑफ मटेरियल इज़ इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड सैंपल। बेसिकली जब भी कोई भी जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है, फाउंडेशन की अपनी कंक्रीटिंग चल रही है, ठीक है, तो उससे पहले उसका एक क्यूब बनाए जाते हैं, कंक्रीट के सैंपल लिए जाते हैं, ठीक है, उन पर टेस्टिंग की जाती है 3, 4 और 7, 14, 21, 28 दिन पर। बेसिकली जो होते हैं अपने 7, 14, 21 पर ही टेस्ट होते हैं। ठीक है, इन पर उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नोट डाउन की जाती है। ठीक है, तभी हम पता चलता है कि जो हमारी फाउंडेशन में हमने कंक्रीट यूज़ किया है वो कितना लोड ले सकता है विद स्टील। ठीक है, बट जो हमारे सैंपल होते हैं उसमें स्टील नहीं होता, वो नॉर्मल कंक्रीट होता है। टू चेक द मटेरियल थॉरोली बिफोर इट इज़ बीइंग यूज्ड इन दी पर्टिकुलर ऑपरेशन। जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, उसको चेक करना होता है। जैसे हमारा सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट की हम पहले फिजिकल टेस्ट करते हैं क्या, ठीक है, वैसे ही हमें जो मटेरियल यूज़ करना है उसका भी हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, और उसे चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंस्पेक्शन। द एम ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इज़ टू अचीव साउंड कंस्ट्रक्शन वर्क विच रिजल्ट्स इन स्ट्रक्चर्स ऑफ गुड क्वालिटी एट इकोनॉमिकल रेट। ठीक है,
It is also to be verified that the work is being done in accordance with plan, specification, good practice and to avoid defects. बेसिकली जो मैंने आपको पिछले इस लेक्चर में समझाया वही चीज़ें यहाँ पर बताई हैं. क्वालिटी अच्छी होगी, इकोनॉमिकली होगा, ठीक है, मटेरियल तो हमारे स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर जो हमने जो भी स्ट्रक्चर पर काम करना है वो और प्लान पर काम करना है, उसकी स्पेसिफिकेशन और उसकी प्रैक्टिस, ठीक है, डिफेक्ट को अवॉइड करना पड़ता है. ठीक है, इसमें नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्पेक्शंस आर, फर्स्ट इज द प्रोग्राम ऑफ इंस्पेक्शन शुड बी प्लान्ड इन सच अ वे दैट इट रिजल्ट इन द डिजायर्ड डिग्री ऑफ कंट्रोल सो दैट क्वालिटी ऑफ वर्क इज मेंटेन्ड. बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम अपना सीमेंट यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट में, उससे पहले उस पर फिज़िकल टेस्ट होते हैं. ठीक है, जैसे अपने पानी में डाल के देखा, ठीक है, सीमेंट की फाइनेस चेक की और भी अदर टेस्ट. ठीक है, ये ऐसे सबसे जब भी मटेरियल यूज़ होता है तो बेसिकली ये टेस्ट होते ही होते हैं साइट पर. ठीक है, तब हमें पता चलता है उस मटेरियल की हमारी क्वालिटी कितनी अच्छी है. ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में हम उसे यूज़ कर सकते हैं. During the operation of the inspection, if the quality of material used is not of standard specification, then such a material should not be returned but being borderline case. बेसिकली क्या होता है, अगर आपका मटेरियल, कई बार क्या होता है हमने क्वालिटी कंट्रोल चेक नहीं किया, ठीक है, मटेरियल की, तो वो मटेरियल की बिना स्पेसिफिकेशन के हमने सब भेज दिया ऑपरेशन के दौरान. ठीक है, बनाकर, जैसे कंक्रीट हो गया, बनाकर भेज दिया, तो जो मटेरियल है वो हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है. जैसे हमने बोला कि हमें 1:2 रेशो की 10 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट चाहिए. ठीक है, और हमारी जो रेशो है वो ये है, तो अगर जो हमने टेस्ट भी नहीं किए वैसे मटेरियल को भेज दिया बिना रेशो कंपेयर किए हुए, तो वो यूजलेस हो जाता है. ठीक है, तो उसे यूज़ करना बहुत ही आसान नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि हमने ये कंक्रीट, जैसे फाउंडेशन का डिज़ाइन होता है वो कंक्रीट का भी जैसे डिज़ाइन होता है कि इसमें M35 डलेगा, मिक्स डिज़ाइन ये डलेगा. ठीक है, M30 डलेगा, M40 डलेगा या M25 डलेगा. ठीक है, एफर्ट्स शुड बी मेड टू यूटिलाइज द सेम फॉर वर्क ऑफ अनइम्पॉर्टेंट नेचर. बेसिकली अगर हमारा सच में वैसे जो मटेरियल आ गया, ठीक है, ख़राब, तो जो हमारी फाउंडेशन है वो मटेरियल हम वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते. अगर हमें पता है कि हाँ हमारी इसकी जो रेशो है और जो हम इसकी क्वांटिटी है और इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो जो हमारे वो ऐसे स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ठीक है, ना के बराबर, हम वहाँ उसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बट जो हमारा एक्चुअल वर्क है वहाँ पर नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, थैंक यू.